नमस्कार दोस्तों। तीज त्योहार धर्म चैनल में ही आपका स्वागत है। आज हम आपको शहतूत के बहुत ही जबरदस्त फायदे बताने वाले हैं। कच्चे से शहतूत को आप सभी ने जरूर से खाया होगा और पक्के शहतूत को भी खाया होगा। इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज हम आपके शहतूत के ऐसे अनोखे फायदे बताएंगे जो आप सभी जानवर हैरान रह जाएंगे। शहतूत आप सभी ने अपने बचपन में तो जरूर से खूब खाए होंगे कि आंखों के लिए तो वरदान साबित होता है। साथ ही कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें भी यह वरदान साबित होता है। यह एक जड़ी बूटी का कार्य करता है। स्वाद में बहुत ही लाजवाब होता है, छटपटा होता है, मजेदार होता है। खाने में जितना छटपटा है उतना ही ज्यादा इसके आयुर्वेदिक गुण भरे हुए हैं। दोस्तों, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए एक बात कहना चाहते हैं कि अगर त्वचा में होने वाले किसी भी रोग से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसके पत्तों से और शहतूत से आप सभी को एक अद्भुत आयुर्वेदिक उपाय मिलेंगे जो शायद ही आपको अंग्रेजी दावों से कहीं ज्यादा अधिक फायदेमंद होंगे। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है त्वचा को लेकर, तो आपको शहतूत के कोमल पत्तों को घर लेकर आना है। इनको साफ सुथरा करना है, पानी से धोना है और फिर धोने के बाद अच्छी तरह से पीस करके उनकी चटनी बना लेनी है और पेस्ट बना करके तैयार हो जाए तब आपकी जहां घाव है उस जगह पर आपको लगा देना है। प्रतिदिन ऐसा करते रहे तो चर्म रोग से जुड़ा जो भी रोग हो, फोड़े, फूंसी, दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस या कुछ भी, तो आप यही प्रक्रिया अपनाएं, तुरंत से लाभ मिलेगा। अगर आप 1 लीटर पानी में इसके 10 से 15 पत्तों को डाल करके पके हुए घाव पर इसके पानी से धोती है तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है। शहतूत का पत्ता अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इस शहतूत के नाम से जानते हैं, आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं हमें जरूर से बताइएगा। देखिए, ये जो कच्चा और हरा भरा होता है, जब यह पक जाता है तो हल्का लाल हो जाता है और आधा पक जाता है तो लाल और थोड़ा गुलाबी रंग का यह दिखाई देता है। यह 4 से 5 कलर में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 8 से 10 दिन के अंदर में पक जाता है। जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ता जाता है यह पकता जाता है। शहतूत का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके पत्तों में बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो कि मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं पके हुए शहतूत के फायदे जानने के लिए। पका हुआ शहतूत किस तरह से आपके पेट की एसिडिटी को दूर करता है, पाचन को मजबूत करता है और हाथों के अंदर जो जख्म हो गए हैं उन धावों को भरने में कैसे यह काम करता है। साथ ही खूनी पेचिश हो और आप इस शहतूत का प्रयोग ना करें, यह आपके लिए सबसे बड़ा होगा, क्योंकि खूनी पेचिश हो रहे हैं तो शहतूत के रस को पीने से खूनी पेचिश जैसी समस्या दूर हो जाती है। तुरंत के तुरंत फायदा मिलता है। दोस्तों, से शहतूत पका हुआ सबसे ज्यादा शक्तिवर्धक होता है। इस पके हुए शहतूत में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में होने वाले मोतियाबिंद की बीमारी जो होती है वह बिल्कुल दूर हो जाती है। इतना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह पका हुआ सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। शुरू उल्टियां में भी काम आता है। पके हुए शहतूत को पित्त को शांत करने के लिए भी तथा बवासीर रोग को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बवासीर है तो शहतूत का करीबन 40 ml जूस सुबह खाली पेट पीने से आराम मिलता है, कब्ज दूर होती है और रोग में फायदेमंद होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही फायदेमंद है। ये से शहतूत बालों में भी डैंड्रफ होता है या जुआ, खुजली, इनको दूर करने में काम करता है। इसके पत्तों को पीस करके बालों की जड़ में मसाज करने से और इसके जूस को बालों में लगाने से काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर इसके रस को आप मामूली तरीके से धीरे धीरे करके रगड़ते हैं तो बालों के अंदर जो डैंड्रफ होता है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कि शहतूत के जूस या रस को लोग अगर सुबह शाम लगाते हैं तो उसे स्थान पर धीरे धीरे करके नए बाल होना प्रारंभ हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कम दिखाई देता है उनको शहतूत तो जरूर से खाने चाहिए, ताकि यह रतौंधी नामक बीमारी जो है दूर हो जाए। कम दिखाई देना रतौंधी का ही लक्षण होता है दोस्तों। यह दांतों को मजबूत भी करता है। इससे शहतूत को खाने से चेहरे पर निखार आता है और चेहरे को टाइट करता है। दोस्तों, से शहतूत फ्रूट के पके हुए फल को सेवन करने से बाल कभी झड़ते नहीं हैं, मजबूत रहती हैं।
और लगातार 1 महीने तक इसका जूस सुबह खाली पेट पिया जाए तो यह अन्य बीमारियों को नष्ट करने में फायदेमंद होता है। शहतूत खून को तेजी से बढ़ाता है और शहतूत का पौधा आपके घर में लगाना है तो इसके बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र इसका डंठल तोड़कर लाकर जमीन में गाड़ देने से बारिश के मौसम में यह अपने आप नए पौधे का रूप ले लेता है और कम से कम 10 से 12 फुट का इसका पौधा होता है। से शहतूत पेड़ के पास में इसी का एक छोटा सा पौधा देखने को भी मिल जाता है। अगर इसे किसी के घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं तो शहतूत के पत्तों को पीस करके घाव के अंदर लगाने से कीड़े तुरंत बाहर आ जाते हैं और कई बीमारियों में यह काम करता है। और इसके रस को निकाल करके अगर किसी को शुगर हो चुका है तो उसको जरूर से पीना चाहिए या उसे ठीक कर देता है। किसी बेहोशी की हालत में इंसान को देखते हैं तो उसके लिए भी यह से शहतूत बहुत ही फायदेमंद है, उसका नशा तुरंत उतार देता है। इसके लिए रोगी को इसका रस निकाल करके 25-30 ml में उसके मुंह में डालना चाहिए। हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। ये खाने में जितना मजेदार है उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है उसको भी ये दूर करता है। चक्कर आते हैं तो उसको भी ये ठीक करता है और ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पका हुआ से शहतूत खिलाने से हर प्रकार के नशे तुरंत उतर जाती हैं और कोई नशा नहीं रहता। अगर नशा उतरना चाहते हैं तो इस तरह के पके हुए शहतूत से रस निकलकर मुंह या नाक के रास्ते अंदर डालने से पेट में उसका नशा धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर उतर जाता है। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। यह पका हुआ शहतूत जो है उसको चबाकर खाना चाहिए, तुरंत उसके चक्कर दूर हो जाते हैं और उसे आराम मिल जाता है। साथ ही अगर आपके यहां भी इसका कोई प्रयोग किया जाता है तो आप हमें कमेंट की माध्यम से जरूर बताएं ताकि अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और वह भी इसका सही से प्रयोग करके फायदा उठा पाए। उम्मीदें कि आज की जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी और यह अद्भुत जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आप ऐसी जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर से बने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।